नमस्कार, ब्रेकिंग सेंटर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की तैयारी तेज हो चुकी है। सीईओ सर्च कमेटी ने दिल्ली में पहली बैठक की है। आपको बता दें कि 1 महीने में चुना जा सकता है मंदिर ट्रस्ट का सीईओ। ट्रस्ट के सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन है। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के आवेदक का हिंदू होना बेहद जरूरी है। फिलहाल अभी बैठकों का दौर लगातार जारी है और अभी मात्र सिर्फ एक बैठक हुई है और आपको बता दें कि 18 जुलाई तक आवेदन की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल इस बीच जो है इससे पहले भी ट्रस्ट की तरफ से कई बैठकें हुई थी जिसमें सीईओ को लेकर मंथन और विचार विमर्श किया गया था। तो राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की तैयारी अब तेज हो चुकी है क्योंकि इस नियुक्ति के बाद ही ट्रस्ट की तरफ से कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। साथ ही आने वाले समय में ट्रस्ट की तरफ से कई रणनीति को भी तैयार किया जाएगा। एक बैठक हुई है और अगली बैठक जो है वो 22 जुलाई को बुलाई गई है। तो सीईओ सर्च कमेटी ने दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की है और इस मीटिंग के जरिए कई ऐसे पहलू रहे हैं जिसको लेकर मंथन किया गया है और 1 महीने में चुना जा सकता है मंदिर ट्रस्ट का सीईओ। आखिर वो कौन होगा, इसके लिए कई मापदंड भी रखे गए हैं। ट्रस्ट के सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के आवेदक का हिंदू होना बेहद जरूरी है और भी कई रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको रखा गया है कमेटी की तरफ से। चर्चा हुई क्या कोई हम टिकट लगाएंगे या म्यूजियम में टिकट नहीं लगेगा, तो कुछ चर्चा हुई। अंतिम निर्णय तो ट्रस्ट को करना होगा क्योंकि ये वित्तीय मामला है तो उसे किया गया। फिर एक जो बड़ी चीज़ कल फाइनल हो गई वो ऐसी गैलरीज, जैसे कि एक गैलरी में भगवान राम और देश की नदियों के साथ उनका क्या एक तरीके से इतिहास करना तो भगवान के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन किस तरह भगवान जुड़े यात्राओं में, कहाँ उनकी किससे भेंट हुई, क्या लक्ष्य था, इन सब पर मिलकर एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी से एक गैलरी बनाई जाएगी जिसमें कि पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट होगी जो हम एक्सप्लेन कहानी बताएंगे कि भगवान राम किस प्रकार से नदियों में एक नदियों में गए और वो सरयू नदी से प्रारंभ होगा और उसे गुप्तार घाट यानी अंतिम कहानी का अंतिम जो है वो गुप्तार घाट तक उसको बताया जाएगा। तो इसकी पूर्ति की गई, वार्ता हुई। एक वहाँ पर वर्टिकल वॉल है, सीधी वॉल, तो वहाँ पर यह प्रयास किया गया और फाइनल हो गया कि भगवान राम तो केंद्र बिंदु होंगे उसमें, वो बहुत बड़ी वॉल है और उसमें हम जो उनकी वन यात्रा है या वन गमन है उसमें कहाँ कहाँ पर वो रुके और कैसे संदेश उन्होंने दिया उसकी कहानी हम करेंगे। यह भी कल अंतिम कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मैं संग्रहालय की प्रगति से बहुत संतुष्ट हूँ। अभी तक बात की शुरू से लेकर अंत तक कितना खर्चा हुआ है और कितना अभी बाकी है, काम जो है प्रगति भी है क्योंकि आपने शुरू से लेकर के अंत तक आपने पूरा व्यवस्था देखी है, अब कैसे क्या है? देखिए, 2 हिस्से में कृपा करके पूछें। संग्रहालय का तो कुल खर्चा जो होगा सब मिला करके यानी पूर्णता जब हो जाएगी, मेरा अंदाज है लगभग 100 करोड़ के अंदर संग्रहालय का खर्चा होगा। मंदिर की बात भी आपने पूछी थी। मंदिर में अब हम जो एक तरीके से मॉपिंग करते हैं, तो अब हम इन एजेंसियों के साथ मॉपअप कर रहे हैं, उनके बिलों के बारे में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्होंने जिनको वेंडर रखा उनका भुगतान अभी लोगों का रुका हुआ है, तो वह L&T और TCE से जानकारी की गई। तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य। इसी बीच शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, अब सीईओ को लेकर चर्चाएं हो रही है, कहा यह जा रहा है कि 1 महीने के भीतर जल्द ही नियुक्ति हो सकती है।
जी, देखिए, सीईओ की नियुक्ति तो बहुत दिन पहले से ही बताई जा रही थी कि सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। फिर क्या नाम है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में काफी बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि देखिए, अगर बदलाव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बदलाव होने बहुत जरूरी भी थे। जिस तरीके से राम मंदिर पे कलंक लगा और फिर उसके बाद में लोग पकड़े गए और काफी राम भक्त जो है वो नाराज भी दिखाई पड़े, तो कहीं ना कहीं ये करना बहुत जरूरी था। और बहुत दिन पहले से ही ये चीजें सुनने में आ रही थी कि सीईओ का गठन होगा, सीईओ का गठन होगा। अब वो क्या नाम है उसका, जो चीजें थी वो सब सामने निकल के आ गई। अब जो दृश्य थे वो भी साफ हो गए हैं। तो अब जो गठन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य किया जा रहा है राम मंदिर के द्वारा, कि देखिए इस तरीके से अब पद भी रहेंगे जिनकी निगरानी में सारी चीजें होंगी और सारी चीजें देखी जाएंगी। जी। शक्ति, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि सीईओ को लेकर चर्चाएं हो रही है, मंथन का दौर भी जारी है, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। सीईओ के लिए क्या पैरामीटर्स तय किए गए हैं? जी, देखिए, सबसे बड़ा बड़ा पैरामीटर की बात करें तो वो हिंदू होना बहुत जरूरी है। हिंदू होगा और फिर उसके कार्यकाल भी देखा जाएगा कि पहले का उसका कार्यकाल किस तरीके का रहा है, पहले उसके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाएंगी। संगठन से भी जुड़ाव उसका देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए संगठन की तरफ से ही इसको रखा जाएगा। बीएचपी के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी देखिए, वो तो अब तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि कब किनका नाम की चर्चा होने वाली है और किन किन लोगों का जो, देखिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई है। बस लोग जब अपना आवेदन करेंगे उसके बाद में ही जो उसकी भर्ती का जो चुनाव होगा, फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि किनके नाम के आवेदन पे सुनवाई हुई है और किनको राम मंदिर सीईओ के लिए रखा गया है। जी। शक्ति, क्योंकि अब तक हमने देखा कि चढ़ावा चोरी के बाद से कई चीजें बदली हैं और कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। अब ट्रस्ट की तरफ से हर वो एहतियातन कदम उठाया जा रहा है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में कोई भी उंगली ना उठाए। जी, देखिए, नृपेंद्र मिश्रा की बात करें तो नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम बड़े दुखी हैं इस चीज को लेकर के। ये कलंक जो है हम लगा तो है, लेकिन इसको देखिए धुलना जो है वो बहुत जरूरी है। और बात करें यहाँ पे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो भी अभी तो चुप्पी साधे हुए हैं। जो बड़े पदाधिकारी थे वो भी चुप्पी साधे हुए। लग रहा है जो मामला था राम मंदिर की करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया लोगों ने, अब लग रहा है कहीं ना कहीं उस मामले को मैनेज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सारे लोग शांत हो गए हैं। धीरे धीरे जो खबरें थी वो भी शांत होती चली जा रही हैं कि डेली डेली नए नए खुलासे देख करके लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीजें थी कि राम की आस्था को लूटा गया। उसको लेकर के अयोध्या में राम भक्तों की भी कमी देखी जा रही थी। जो राम दरबार में चढ़ावा था उसमें भी कमी देखी गई। जो यहाँ के होटल व्यापारी थे वो भी परेशान दिखाई पड़े, और जो अयोध्या से लोग बाहर जा रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी अयोध्या की बता रहे हैं तो लोग उनको चोर के नाम से चोर की उपाधि दे रहे हैं। क्योंकि देखिए काम किसी और ने किया लेकिन बदनामी पूरे अयोध्या वासियों की थी। उसमें जिस तरीके से पहले सांसदी के चुनाव में भी अयोध्या वासियों की बदनामी हुई थी, जब सांसद का चुनाव हारा तो देखिए अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की जो जनता है वो भी परेशान है इस चीज को लेकर के। इतनी बड़ी चोरी हो गई, अब अयोध्या की जनता क्या करे। लेकिन अब लोगों को तो ये पता कि अयोध्या से है, तो वो जितने लोग थे इसमें सम्मिलित थे, कुछ लोग तो अयोध्या के भी निकले और कुछ लोग जो ट्रस्टी थे बाहर के वो भी आए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो बड़े चीजें हो रही थी कि अब इनका नाम खुलेगा, इनके नाम का खुलासा होगा। कल की अगर हम बात करें तो संतोष दुबे कल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और फिर हाउस अरेस्ट होने के बाद में फिर अब संतोष दुबे जी के बयान बदल गए। अब जो लोग विरोध में बोल रहे थे वो अब सपोर्ट में बोलने चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें थी बड़े लेवल पे मैनेज कर दी गई हैं। अब उसमें ये है कि बस सारी चीजें मैनेज हो गई। अब राम का काज एक चीज और ऐसे चलता रहेगा। कि अभी इस पूरे मामले को लेकर चाहे जांच पड़ताल हो रही है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी भी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में और भी कई नाम हो सकते हैं, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जांच पड़ताल में सामने आ सकते हैं। अभी खुलासों की बात करें तो देखिए अभी खुलासे पूरे हुए नहीं है जिस तरीके से खुलासे होने चाहिए। देखिए ये चढ़ावा चोरी का ही मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है लूट का। विभागों ने किस तरीके से लूट की और रामपथ पे किस तरीके से लूट हुई। अब जल्द देखती हैं जैसे बारिश आती है कहीं ना कहीं रामपथ जरूर धंसा मिलता है। और बात करें हम राम मंदिर में जमीन खरीद फरोख्त की तो वहां भी लूट हुई है।
तो लूट पूरे अयोध्या में हर जगह हुई है। अब क्योंकि देखिए, प्रभु श्री राम जब से राजा के रूप में स्थापित हो गए अयोध्या राम मंदिर में, उसके बाद में जितने अधिकारी हैं यहाँ पे, जितने चोर हैं, सब सारा कार्यभार प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़िए कि अब तो प्रभु श्री राम आ गए हैं तो हम अपना सारा कार्यभार उनके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अब अपना काम मस्ती में मस्त रहते हैं यहाँ के अधिकारी और अपना कार्य करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, लूट तो कभी रुकनी नहीं है। फिर आज ही की बात नहीं करूँ हम, अगर बात करें कितना भी ये लोग बना देंगे, फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल शक्ति। और इस पूरे मामले को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है, सब पार्टी अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए। नजर बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल का राम मंदिर मुद्दे पर अभियान जारी है। आज से देश भर में सिग्नेचर कैंपेन शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। रोहिणिया में सुंदरकांड पाठ से इसकी शुरुआत होगी और पीएम के नाम चिट्ठी पर कराए जाएंगे हस्ताक्षर। तो राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी और जमीन खरीद घोटाले के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का कहना है कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सजा की मांग को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री के नाम सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत 12 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी में सुंदरकांड पाठ से होगा, यानी कि आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसके बाद देश के हजारों स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया जाएगा और लोगों से प्रधानमंत्री के नाम लिखी चिट्ठी पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इस अभियान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने की संभावना है। तो लगातार इस बीच एक तरफ बयानबाजी का दौर भी जारी है, दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी की तरफ से अलग अलग अभियान की शुरुआत की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दर्शन से लेकर चढ़ावा तक के कई व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव हो सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की आंच के बीच अब निगाहें 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की होने वाली बैठक पर टिकी है, क्योंकि 22 जुलाई के बाद दर्शन से लेकर चढ़ावे तक कई व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव की तैयारी है। 22 जुलाई को प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक कई बड़े फैसलों का आधार बन सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक में खाली पदों पर नए सदस्यों की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दर्शन व्यवस्था में बदलाव का खाका पेश किया जा सकता है। चढ़ावा प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर फैसला हो सकता है। सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट और दर्शन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चढ़ावा चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट अब सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता, फोकस पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर है। आने वाले समय में दर्शन व्यवस्था को और सुगम बनाया जाएगा। चढ़ावा प्रबंधन में डिजिटल निगरानी और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी। पास जारी करने की प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित किया जाएगा। पूजा पद्धति और राग भोग व्यवस्था को रामानंदी परंपरा के मुताबिक और व्यवस्थित किया जाएगा। सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। यानी राम मंदिर में अब बदलाव सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का दिखाई दे सकता है। 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ये साफ होगा कि राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में किसकी भूमिका कितनी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि इसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के नए सीईओ को लेकर चयन समिति की नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। तय किया गया कि सीईओ पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन ईमेल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार का प्रशासन या वित्त क्षेत्र में 20 साल का अनुभव जरूरी होगा। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। सीईओ पद के लिए हिंदू धर्म का अनुयायी होना भी आवश्यक होगा। चयनित सीईओ की नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर 3 साल के लिए होगी। सीईओ को अयोध्या में रहकर मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद पिछली बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने का फैसला लिया था। सीईओ की नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और अब इसके लिए कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।